Yes, very good evening, friends. प्रॉब्लम नंबर 4 होमवर्क था। प्रॉब्लम नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है। जिनको टॉपिक ही नहीं पता है, हाँ, जिनको ये भी नहीं पता है कि सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो टॉपिक है ही नहीं, आप क्या सिखा रहे हो? 12th का ही सिखा रहे हो ना सर? आउट ऑफ सिलेबस सिखा रहे हो क्या? नहीं बच्चे, ये सिलेबस में है आपके। पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में लगता है ये। ओके, इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इसमें क्या दिया है उन्होंने? लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 ईयर्स परचेस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। चलो बताओ, गुडविल का आंसर क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल 12,000। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कोई है जिसका आंसर अलग है? सर 12,000 नहीं, कुछ अलग ही आ रहा है। ऐसा कोई है क्या? नहीं होना चाहिए। क्या करना था आपको? टोटल प्रॉफिट निकालना था। कैसे निकालोगे आप? जो प्रॉफिट है वो ऐड करोगे, लॉस है तो लेस करोगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था बताओ ना बच्चों? टोटल प्रॉफिट कितना आया था आपका? 16,000 वॉज योर टोटल प्रॉफिट। देन आपने उसका एवरेज प्रॉफिट निकाला, आई थिंक विच कम्स डाउन टू 4,000 इंटू 3 करके आपने क्या किया? 12,000 गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकाला है। इसमें कुछ टफ था क्या? नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चों? कि सर ये नहीं समझा है सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये पॉइंट नहीं समझा है, वो पॉइंट नहीं समझा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इजी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो सेकंड मेथड का नाम बताओ, याद है क्या? अरे सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट करोगे सर? ये क्या होता है सर सुपर प्रॉफिट? चलो वो भी देखते हैं। पहले आप निकालोगे टोटल प्रॉफिट, मेरे साथ ही लिखो बच्चों। सर ये तो एवरेज प्रॉफिट जैसा लग रहा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी ऐसे ही था ना सर? देन एवरेज प्रॉफिट निकालो, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का तो आई होप आपको पता है फॉर्मूला वगैरह। अगर नहीं पता है तो लिखना है। इसके बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सब कुछ बताऊंगा बच्चों, अभी लिखना है। यस, इसके बाद आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट लेस या माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपको मिल गया सुपर प्रॉफिट, तो अब गुडविल भी मिल जाएगा। नंबर 6 गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। एक्सट्रीमली सॉरी, नंबर 4 सुपर प्रॉफिट है, नंबर 5 गुडविल है। ओके, वो सीरियल नंबर मेरा रॉन्ग हुआ है। यस, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। अगर कंप्लीट हुआ है तो प्लीज से यस, डन। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखना है या कुछ डिस्कस करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखना है या डिस्कस करेंगे? क्या करना है बताओ, जैसे आप बोलोगे वैसे करें। डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है या डिस्कशन चाहिए आपको? डिस्कशन चाहिए, ओके। सुनो ना फिर, फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या? सर हमको सब कुछ आता है सर, टोटल प्रॉफिट हमें ये बताने की जरूरत नहीं है सर। एवरेज प्रॉफिट आई होप ये भी आपको आता है। समर्थ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लीज। तो आपको क्या करना है, मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड। होमवर्क का जो भी डिस्कशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं फिर से डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, टोटल प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये दोनों आपको पता है। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये हमें नहीं पता है सर। चलो ये देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको फील करना है, फील कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? कैपिटल, जो आपको कैपिटल पता है वही कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सपोज एक बिजनेस में कैपिटल है 1 लाख रुपीज। कैपिटल है 1 लाख रुपीज का। ये किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं? एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उस बिजनेस में हमने कैपिटल लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉय किया है 1 लाख रुपीज का। तो नॉर्मली जो भी वो बिजनेस करते हैं ना, नॉर्मली दे अर्न 10% प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी लोग वो बिजनेस करते हैं नॉर्मली उनको 10% प्रॉफिट होता है। तो मैंने अब कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो इस पे मुझे 10% प्रॉफिट होना चाहिए नॉर्मली। मतलब कितना? 10,000। तो 10,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। समझ रहा है क्या? फील कर पा रहे हो आप?
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? 10% इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो भी बिजनेस में कैपिटल है, उस पे 10% नॉर्मली प्रॉफिट होना चाहिए। सर ये किस बिजनेस की बात कर रहे हो? एक पर्टिकुलर बिजनेस, कोई भी हो सकता है वो। ओके, ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ्स, ट्रेडिंग ऑफ जीन्स टी शर्ट्स, होटलिंग बिजनेस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, वो आपको सोचना है क्या प्रैक्टिकल लाइफ? नहीं, आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन कर। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपको एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट तो आपका हुआ है ना, आपका प्रॉफिट है वो, उसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो। मतलब आपको इतना नॉर्मली प्रॉफिट हो रहा है, आपको एवरेज प्रॉफिट मतलब लेस नॉर्मल प्रॉफिट, इतना होना चाहिए था। सपोज एवरेज प्रॉफिट, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 10,000। तो आपको एवरेज प्रॉफिट है आपका 15,000, बट नॉर्मली प्रॉफिट होना चाहिए 10,000। तो उस केस में आपको 5,000 जो है, 5,000 जो है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, वो है सुपर प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो आपको ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, वो है सुपर प्रॉफिट। तो इनटू क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। समझ रहे हैं क्या बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। यहाँ पे थोड़ा उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट आई वुड से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है कंसेप्ट में। डायरेक्टली आप एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हो। मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें नॉर्मली भी होता ही है ना। नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है बाकी बिजनेसेस को भी, जो मेरे कंपिटिटर्स वगैरह है, उनको 10% प्रॉफिट होता ही है। अगर मुझे 15% प्रॉफिट हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो 5% ही एक्स्ट्रा है ना। तो उनको बोलना है दैट इज सुपर प्रॉफिट, वो सुपर प्रॉफिट है 5%। 5,000 जो हमने कैलकुलेशन किया, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, गुडविल मिल जाएगा आपको। सर ये बहुत बहुत बाउंसर जा रहा है सर, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दो सर। यस, कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 5। कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 5, रीड करो, और जो मैंने स्टेप्स आपको बताया ना, ट्राई करो, आपको आएगा। ट्राई करो। क्वेश्चन 5, प्रॉब्लम नंबर 5 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास शीट है तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको लिखना है सर नोटबुक में चाहिए तो लिखो, आई विल वेट। विद इन 1 मिनट आप लिख सकते हो, 2 to 3 लाइन्स का तो क्वेश्चन है, 3 to 4 लाइन्स का। विद इन वन विद इन 1 मिनट हो जाएगा तो क्वेश्चन लिख लो नोटबुक में।
टोटल प्रॉफिट कितना आता है देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके पास है क्वेश्चन में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिया है क्या, यस दिया हुआ है, तो वो आप निकाल सकते हो। देन सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। टोटल प्रॉफिट का आंसर मिला है मुझे, एवरेज प्रॉफिट का भी आंसर मिला है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालो चलो, नॉर्मली कितना होना चाहिए प्रॉफिट, वो निकालो। देन सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट के बाद इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। आई होप आपने क्वेश्चन तो लिखा है, ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो, लिखो ना टोटल प्रॉफिट। एड लेस करने आता है ना आपको, टोटल ही तो करना है आपको। देन एवरेज निकालना है, एवरेज तो आपको मैथ्स आता है, डिवाइड बाय 5। एक बच्चे ने तो गुडविल की वैल्यू बता दी है, वेरी गुड। दो तीन बच्चों ने बता दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आई होप आपको क्वेश्चन तो अभी पता है, आपने क्वेश्चन तो लिखा होगा। ओके, चलो मुझे गाइड करो प्रॉब्लम नंबर 5 में। फर्स्ट पॉइंट इज टोटल प्रॉफिट। चलो बताओ टोटल प्रॉफिट। हाँ, मैं यहाँ पे सब नहीं लिखूंगा, ये प्लस वो प्लस, ये मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मुझे टोटल प्रॉफिट बताओ कितना है। 2,20,000 बोल रहे बच्चे, ओके। देन एवरेज प्रॉफिट, शॉर्टकट्स यूज मत करो, एवरेज पूरा लिखना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो बताओ कितना आया है ये। एवरेज प्रॉफिट 44,000 बोल रहा है बच्चा। यहाँ तक तो सबको आना चाहिए, हाँ? ये तो ऑलरेडी मेथड नंबर 1 चल रहा है, बट मतलब जस्ट लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा था। अभी क्या करोगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। ये कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में देखो, और मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ मेसर्स ए एंड बी ऑन 31st March 2020 इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। तो आप क्या करोगे, 15% लिखो, या 15 डिवाइड बाय 100। चलो मुझे बताओ कितना आएगा ये। आई होप सबको ये कैलकुलेशन आता है। 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। चलो अब सुपर प्रॉफिट बताओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये कितना आया है, 29,000 बोल रहे बच्चे। आई होप आपने अच्छे से किया है कैलकुलेशन। 44,000 माइनस 15,000,
एंड एंड में आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल, विच इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। 29,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है, 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको कैसे पता चला सुपर प्रॉफिट मेथड है? सुनो ना, आपको कैसे पता चला सुपर प्रॉफिट मेथड है? यहां से समझेगा बच्चे, देख, ये तो बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो डेफिनेटली आपको समझ जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली उन्होंने दिया है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। आपको सुपर प्रॉफिट लेना है, ओके, इंटू 3, ये कितना आता है, 87,000। आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर दिया था, वेरी गुड। चलो मुझे ये बताओ, ये डिफिकल्ट था क्या? इज दिस डिफिकल्ट? तो आपको होमवर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक तो मैं होमवर्क देता हूँ, ऊपर से इजी है बोल रहे हो आप, तो होमवर्क तो करना चाहिए। फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, मैं क्या करूँगा? ओके, सो दिस वाज फॉर नंबर 5 एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से सुनो। एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट में हम पहले टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट्स इट। इतना ही था एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया है, हम हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट। ये तो नॉर्मली हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी करते हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आप जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो उस पर नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? जो एवरेज प्रॉफिट आप गेन कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लेस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली इतना होना चाहिए था प्रॉफिट, बट आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, योर प्रॉफिट इज मोर। अगर एवरेज प्रॉफिट आपका ज्यादा है, तो वो क्या है, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करना है, यू विल गेट वैल्यू ऑफ गुडविल। बहुत सिंपल है ना? सर ये पूछते हैं क्या? यस, डेफिनेटली पूछेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको आना चाहिए। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे क्या बोलते हैं, सर कॉलेज में तो इतना क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, कॉलेज में तो डायरेक्टली हमको एडमिशन स्टार्ट कर दिया है सर, ऐसा वैसा बोलते हैं बच्चे। बट आपको क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के आने चाहिए, बिकॉज अगर बाय चांस उन्होंने पूछ लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन की प्रॉब्लम है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, उसमें वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी क्वेश्चन दे देते हैं उसी क्वेश्चन में, तो आपको आना चाहिए। ओके सर, वो कैसे देते हो, आप प्रैक्टिस कराओगे या नहीं? बिल्कुल होगी सब प्रैक्टिस, टेंशन मत लो आप। अभी तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है ना, अभी ये प्रैक्टिस करो, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आएगा, तब एडमिशन ऑफ पार्टनर भी होगा, उसमें गुडविल का वैल्यूएशन आया तो आपको जरूर आएगा। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, आज मैं होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज कुछ बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जिनको करना है वो आगे के क्वेश्चन रीड करे, होमवर्क करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं होमवर्क आपको नहीं दूंगा। ओके, जिनका भी मैंने नाम लिया था उनको क्या करना है, पेरेंट्स को बोलना है कि सर को कॉल करे। ओके, कल तक मैं वेट करूंगा, अदरवाइज मैं खुद कॉल कर लूंगा। ओके, अगर इतने सिंपल क्वेश्चन का आप होमवर्क नहीं करोगे तो टेस्ट वगैरह कैसे दोगे? ओके, आगे के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे क्वेरी पूछो मत कॉल करके या मैसेज करके, सर ये कैसे वो कैसे, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, बट ट्राई करो, आपको डेफिनेटली आएगा, आई नो दैट। ओके, चलो आज के लिए हम यही रुक रहे हैं।
बाय करना है बच्चों। समर्थ वो आप आपके फ्रेंड्स से वगैरह पूछ लो, मैंने आंसर दिखाया नहीं है, आंसर मैंने सिर्फ बताया है क्लास में। ओके, आई थिंक 12,000 वाज द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर क्या था बच्चों बताओ। आई थिंक 12,000, 12,000 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 12,000 आंसर था। ओके समर्थ। यस नाउ, बाय बाय एंड थैंक यू।